दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में इलेक्शन पूरे जोरों पर है। हरियाणा की 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन तमाम मीडिया और YouTube चैनल सिर्फ दो ही पार्टियों के उम्मीदवारों पर चर्चा कर रही है। दोस्तों, ऐसे बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो या तो खुद चुनाव जीत रहे हैं या किसी पार्टी विशेष के उम्मीदवार का चुनावी गणित बिगाड़ रहे हैं। हरियाणा में आज तक 13 विधानसभा चुनावों में कुल 117 निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। अगर औसत लगाएं तो हर चुनाव में 9 निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं। 1967 और 82 के चुनाव में तो 16 निर्दलीय विधायक भी चुने जा चुके हैं। हरियाणा में ऐसे कई बार मौके आए हैं जब निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी तो सिटिंग सीएम को भी हरा चुका है। चलिए निर्दलीय विधायकों पर चर्चा करते हैं। कौन चुनाव जीत रहा है और कौन किसका गणित बिगाड़ रहा है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हिसार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सावित्री जिंदल 2 बार कांग्रेस की विधायक और हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी है। सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और अब सावित्री जिंदल हिसार से एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रही है। हिसार विधानसभा से सावित्री जिंदल कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों से काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सावित्री जिंदल का बेटा नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद भी रह चुका है। निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं देकर परमिंदर परी को टिकट दिया। इसलिए चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अभी फिलहाल लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से चुनाव निकाल सकती है और मुख्यमंत्री का दावा ठोकने वाले अनिल विज को दूसरे नंबर पर ला सकती है। गन्नौर से देवेंद्र कादयान बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने उनका टिकट काटकर देवेंद्र कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया, जिस वजह से देवेंद्र कादयान फूट फूट कर रोए और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक देवेंद्र कादयान चुनाव में पहले नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन के समय उनका बीजेपी में रहना भी गन्नौर के लिए एक अहम मुद्दा बना हुआ है। यहाँ हम भी कहना चाहते हैं कि भाई आप तो सिर्फ एक टिकट कटने पर हीरो पड़े। महिला पहलवान तो अपने शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और रो रही थी, तब आपको दया नहीं आई। उस समय देवेंद्र कादयान ने इन महिला पहलवानों को सपोर्ट करना तो दूर, देवेंद्र कादयान उस समय कुश्ती फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने और ब्रिजभूषण को लगातार अपना समर्थन दिया। हालांकि देवेंद्र कादयान अभी तक सीट पर मजबूत बने हुए हैं, लेकिन इस सीट पर हम देवेंद्र कादयान का विरोध करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे गंदे उम्मीदवारों को वोट नहीं डालना चाहिए। महम विधानसभा से भी निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू अभी कांग्रेस उम्मीदवार बलराज डांगी से काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 2019 में भी बलराज कुंडू महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बन चुके हैं। बलराज कुंडू की मजबूती की वजह उनका लोगों के साथ जुड़ाव और हर परिस्थितियों में लोगों की मदद करना और उनकी समाज सेवा बताया जा रहा है। बड़ौदा विधानसभा की परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। बड़ौदा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कपूर नरवाल दिन प्रतिदिन मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के इंदुराज नरवाल से बताया जा रहा है। कपूर नरवाल खुद एक डॉक्टर हैं और उनके परिवार के कई सदस्य डॉक्टर हैं और बताया जाता है कि कपूर नरवाल और उनका परिवार लोगों से इलाज का जायज फीस लेता है, जो कि उनकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। कांग्रेस में उनकी टिकट कटने से भी उनके प्रति काफी सहानुभूति देखी जा रही है। कुमुदनी दौलताबाद राकेश दौलताबाद की पत्नी है। राकेश दौलताबाद 2019 विधानसभा चुनाव में खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। कुमुदनी दौलताबाद फिलहाल काफी मजबूत दिखाई दे रही है और उनको उनके पति की सहानुभूति वोट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगता है पुंडरी विधानसभा के लोग
देश में एक राजनीतिक इतिहास बनाकर ही रहेंगे। पिछले 3 दशकों से पुंडरी विधानसभा पर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई और इस बार भी पुंडरी विधानसभा से सतबीर भाना नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप सब ने निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव लड़ते हुए देखा होगा। आमतौर पर क्या होता है, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत ज्यादा खर्च करता है और चुनाव में अपना स्थान बनाता है, लेकिन इस बार उचाना विधानसभा से तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और लोकदल के गढ़ से खबर आ रही है कि वीरेंद्र गोगड़िया नाम का एक निर्दलीय प्रत्याशी उचाना विधानसभा में काफी मजबूत बना हुआ है और यहाँ अद्भुत बात यह है कि वह लोगों को पैसे नहीं दे रहा, बल्कि लोग उसे पैसे दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। सभा से कांग्रेस का टिकट न मिलने पर शारदा राठौर लोगों के सामने भावुक हुई और उन्होंने बल्लभगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दोस्तों, बल्लभगढ़ विधानसभा से भी निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर काफी मजबूत बताई जा रही है। तिगांव विधानसभा से 2019 के चुनाव में मात्र 600 वोटों से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसीलिए ललित नागर यहां निर्दलीय के तौर पर मैदान में आ गए हैं। ललित नागर ने तिगांव विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है और फिलहाल खबरें आ रही हैं कि ललित नागर तिगांव से काफी मजबूत बने हुए हैं। वैसे ललित नागर भी कांग्रेस से टिकट न मिलने पर अपने लोगों के बीच भावुक दिखाई दिए थे। गोहाना विधानसभा से भी निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष छिकारा काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हर्ष छिकारा गोहाना विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार जगबीर मलिक का सियासी गणित बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सफीदो विधानसभा का चुनाव भी काफी दिलचस्प बना हुआ है। दोस्तों, सफीदो विधानसभा से 2 निर्दलीय प्रत्याशी जसवीर देसवाल और बच्चन सिंह आर्य मैदान में हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशियों में से जीत किसी की भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दोनों प्रत्याशी अपनी विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का गणित डिसाइड करेंगे। दोस्तों, सफीदो विधानसभा से अगर जसवीर देसवाल ज्यादा वोट लेता है तो कांग्रेस का गणित बिगड़ेगा और अगर बच्चन सिंह आर्य ज्यादा वोट लेता है तो बीजेपी पर इसका सीधा सीधा असर दिखाई देगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बाकी आजाद उम्मीदवारों की बात करेंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।